अयोध्या के गांधी पार्क में आयोजित न्याय महापंचायत प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। समाज सेवी दिलीप वर्मा समेत 95 लोगों पर दर्ज मुकदमे खत्म करने का भरोसा दिया गया। पूरा मामला तारुन थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनौरा गांव निवासी शिव कुमार वर्मा पर हुई जानलेवा हमला से जुड़ा है। देखिए पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा। तथागत गौतम बुद्ध की इस प्राचीन नगरी साकेत में सर्वप्रथम 562 राष्ट्रों को मिलाकर के एक रक्तहीन क्रांति का अनूठा नमूना पेश करने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र भारत में इस देश के बहुसंख्यक बहुजनों को उनका राष्ट्रीय ग्रंथ देने वाले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इस अखंड भारत में तो बड़ा और चौधरी उमराव कटियार गंगवार वर्मा सेठवार महतो मल उत्तम कनौजिया इन तमाम उपजातियों में बटे हुए इस कुर्मी समाज को पटेल नाम की माला में पिरोकर एक सामाजिक हैसियत खड़ी करने वाले अपना दल के संस्थापक यशकारी बोधिसत्व डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज साकेत नगरी में इस न्याय पंचायत का आयोजन हुआ है। हमारे साथ मंचश्री अपने तमाम विशिष्ट साथियों का इस मंच की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन मायाराम वर्मा जी का साकेत नगरी के कोने कोने से आए अपने तमाम साथियों का लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं का और ये न्याय पंचायत ना होने पाए इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले अयोध्या के तमाम प्रशासनिक अधिकारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं आपके बीच में आई हूं तो बात अपनी शुरू करूंगी एक सवाल से कि ये न्याय पंचायत क्यों? ये न्याय पंचायत इसलिए क्योंकि अन्याय हुआ है। अन्याय किसके साथ? तो विडंबना है मेरी कि अन्याय की गुहार हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये बात इस देश का वो समाज बोल रहा है जो 64 लाख खेत खलिहानों में रहते हुए इस देश का पेट भरने का काम करता है। ये वो समाज बोल रहा है अन्याय हुआ है हमारे साथ। ये वो समाज बोल रहा है जो उत्तर प्रदेश की सीधे 165 विधानसभाओं को अपने वोट की ताकत से प्रभावित करता है। अन्याय हुआ है हमारे साथ। ये बात इस प्रदेश का वो समाज बोल रहा है जो कॉलम उठा के बोलता है, शीखे भगा के बोलता है कि कुर्मी समाज जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बना देता है। ये है हैसियत आपकी कि हम सबकी सरकारें बना रहे हैं, बारी बारी सबको सत्ता में लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे गले पर फरसा चलता है तब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होने आता, तब हमें न्याय पंचायत की जरूरत पड़ जाती है। इस बात को समझिए कि अगर 165 विधानसभाओं को हम प्रभावित करते हैं, सरकारें सबकी बनाते हैं, तो आज यहाँ न्याय मांगने आए इस देश का सबसे बड़ा समाज जिसका न्याय अधिकार है वो न्याय मांगने आए। तो मांगने से तो भीख नहीं मिलती, आपको न्याय क्या मिलेगा? मैं आप लोगों से कहने आई कि ये वो समाज जो कहता है सबसे बड़ा समाज, हम सत्ता बनाते हैं, हम सरकार बनाते हैं, हम इस देश का सबसे बड़ा खेत खलिहानों में रहने वाला समाज है, तो इस बात का जवाब दीजिए कि आप हाशिए पर क्यों हैं। इस बात का जवाब दीजिए। इस बात का जवाब आप नहीं दे सकते, लेकिन सख्त करना जरूर होगा।
जिता दिया, बहुत बढ़िया। अगर आपने अपनी जाति को जिता दिया, अपने जाति के सांसद और विधायक बना लिए, इस बार 41 बनाए हैं तो अगली बार 141 बना लीजिएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको जो विधायक बना रही है, सांसद बना रही है, ब्लॉक प्रमुख बना रही है, मंत्री बनाएगी, थोड़ा लड़ भिड़ लेंगे तो कैबिनेट बना देगी, लेकिन क्या कोई भी आपके समाज को, जो हर किसी को सत्ता में लाने का काम कर रहा है, क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके समाज का मुख्यमंत्री बना के आपको देगी? अगर दे देगी तो उस दिन राजनीति छोड़ दो। मैं आपसे कहने आई हूं कि अगर हमारी लड़ाई अपने समाज के विधायक सांसद की संख्या बढ़ाने की रहेगी तो याद रखिएगा, ना शिव कुमार बचेंगे, ना हेमंत पटेल बचेगा, ना रामकेश पटेल बचेगा। जो हमारी आज स्थिति है वो स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली जाएगी। आप सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन अपनी बात कहना चाहूंगी इस बात से कि एक प्रख्यात विचारवादी व्यक्ति ने कहा, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि दूसरे पे उठ रही लाठी को अगर हम देख करके चुप रह जाएंगे तो याद रखिएगा ये दुनिया गोल है, आज उनका नंबर है तो कल हमारा नंबर भी आएगा। अगर आज शिव कुमार का नंबर है, अगर आज उस फर्जी FIR में 95 लोगों का नाम है तो कल ना ये बचेंगे ना आप बचेंगे। इसलिए हमें न्याय मांगना किसी से नहीं है, ये न्याय हमारा अधिकार है। अगर शांति से नहीं मिलेगा तो लड़ करके ले लेंगे। आज मार्टर्स डे है, आज 30 जनवरी है, शहीद दिवस। अहिंसा के पुजारी को मार दिया गया। आज हम तब तक अहिंसा का पालन करते हुए इस मंच पर बैठेंगे जब तक प्रशासन आकर के हमारी मांग को नहीं मांग लेता। ये प्रशासन लगातार कह रहा है कि सारी मांगे स्वीकार हो गई, तो अगर आपने सब स्वीकार कर लिया है तो मैं सम्मानित मंच से ये आज्ञा लेते हुए जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपने कार्यवाही लिखित रूप से की है तो आश्वासन मौखिक नहीं चलेगा। आपको अपने उच्च अधिकारियों से बात करके आश्वासन भी कि आप FIR वापस लेंगे, बिना शर्त के वापस लेंगे, ये आश्वासन आपको लिखित रूप से देना होगा। आप जितने यहाँ आए हैं, आप जितने यहाँ आए हैं, जब से फेसबुक पे चलाकी आने वाले हैं अयोध्या, तब से हमारे समाज के लोग लिख रहे हैं, जय हो दीदी, आप चलो हम आपके साथ हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम इतना बड़ा समाज है तो आज सिर्फ ये गांधी पार्क नहीं, अयोध्या की तमाम सड़कें चौक होना ही चाहिए थी, तब बदलाव होता। और आपने 2:30 बजे तक का टाइम अगर प्रशासन को दिया है तो प्रशासन 12:30 बजे आकर के आपकी शर्त को मान करके आपको रवाना कर दिया होता। इस बात को समझिए कि जातिवादी हम हैं, बहुत बेहतर बात, लेकिन जब तक अपनी पार्टी चुन करके अपना झंडा नहीं पकड़ लेंगे तब तक ना आपको मुख्यमंत्री मिलेगा ना आपको सत्ता मिलेगी। और सत्ता जिस समाज को मिली है उसके समाज ने अपना झंडा पकड़ करके अपने मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया है, और जिसका मुख्यमंत्री हो जाता है उस समाज का भविष्य वर्तमान बदल जाता है। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि आज जितने भी लोग यहाँ हैं, सहर्ष आप लोग का धन्यवाद, लेकिन जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा आप लोग रहेंगे तो बहुत बेहतर, और अगर